बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल पर हो लॉजिक टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज एक्सरसाइज 6.1 का पार्ट 2 पढ़ेंगे। इससे पहले 6.1 में क्वेश्चन नंबर 1 पढ़े थे और उसके क्वेश्चंस कह रहे हैं तकरीबन 12 सवाल आते हैं जिसको हमने सॉल्व किया था, जिसकी वीडियो मेरे चैनल के अंदर अपलोड है। और आज की जो वीडियो है वो आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 से ऑनवर्ड है और इसके जितने सवाल होंगे उसको सॉल्व करेंगे। आसान सवाल आते हैं, इतना मुश्किल सवाल नहीं है। ठीक है, तो चलो आ जाओ। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट सीखना होगा। ठीक है, तो वो मुझे आपको लास्ट पेज में बताना पड़ेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख कर दिखाता हूँ। तो कॉन्सेप्ट क्या है, एक फार्मूला होता है हमारे पास कि अगर आपको इंटीग्रेशन निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है बच्चों, अगर आपको इंटीग्रेशन निकालना है और फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ हो और उसके ऊपर कोई पावर लगी हुई हो, ठीक है, इसी फंक्शन का क्या हो जाए, वो डेरिवेटिव हो। ठीक है, मतलब जो यहाँ लिखा हुआ वो उसी का डेरिवेटिव हो। ठीक है, और यहाँ पे dx हो, तो उसको लिखने का तरीका क्या होगा, उसके लिखने का तरीका होगा कि आपके पास जो भी फंक्शन होगा, ठीक है, आपने क्या करना होगा, आपके पास जो भी फंक्शन होगा उसकी पावर में एक प्लस करना होगा और उसी पावर से उसको डिवाइड कर देना होगा और प्लस सी कर देना होगा। ठीक है, मेरे आपको शायद समझ में नहीं आया होगा मैंने क्या कहा, लेकिन मैं भी आपको बताता हूँ कि अगर मेरे पास इंटीग्रेशन है, जैसे लिखा हुआ है 2x का स्क्वायर, ठीक है, 2x का स्क्वायर लिखा हुआ है और इसको पावर मैंने लगा दिया बेटा 1/2 लगा दिया। ठीक है, और उसके बाद लिखा हुआ है 4x लिखा हुआ है। ठीक है, तो ज़रा गौर से देखना, तो मुझे बोला जा रहा है इसका इंटीग्रेशन निकालो। जब मैं इसको देख रहा हूँ कि 2x का स्क्वायर है, अगर मैं इसका डिफरेंशिएट लूँ अंदर वाली वैल्यू का, तो 2 से क्या हो जाएगा 4 और 2 में से एक 1 माइनस होगा तो क्या बचेगा x। तो डिफरेंशिएट क्या हो रहा है, मतलब उसी चीज़ का डिफरेंशिएट यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, डेरिवेटिव लिया हुआ है। जो भी फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ होगा अगर उसका डेरिवेटिव यहाँ पे मौजूद हो तो हम लोग क्या करते हैं, फार्मूला के अकॉर्डिंग कि फंक्शन ऑफ एफ एक्स लिखते हैं। मतलब ये लिखते हैं, मेरे पास क्या लिखा हुआ है 2x का स्क्वायर और उसके बाद जो भी पावर लिखी हुई होगी उसमें क्या करोगे, 1 को प्लस करोगे और डिवाइड कर दोगे उसी के साथ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का सी। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन अब आपको ना इसको थोड़ा देख कर चलना होगा और देखना होगा कि कौन सा डेरिवेटिव लग रहा है और कौन सा नहीं लग रहा है। तो आगे चलते हैं, सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि मेरे पास ये सवालात किस तरीके से सॉल्व होंगे। जितने आसान तरीके से मैंने बताया है, आगे चल के क्वेश्चंस मुश्किल आएंगे लेकिन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन उससे पहले ये कहना चाहता हूँ कि चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 7 मेरे चैनल के अंदर अपलोड है। बस मुझे आप लोगों से ये गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल के आइकन को क्लिक कर दो ताकि आपको वीडियोज़ मिल सके। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो वीडियो चेक कर रहे होते हैं और उनको मेरी वीडियोज़ नहीं मिल रही होती। क्यों नहीं मिल रही होती, क्योंकि उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। अगर आप सब्सक्राइब कर लोगे ना तो आपको मेरी तमाम वीडियोस फ़ौरन से मिल जाएगी। ठीक है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि क्या हो सके, आपको वीडियोस मिल सके। ठीक है, तो चलो आ जाते हैं, इस सवाल को सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन निकालना है। ठीक है, तो मैंने इंटीग्रेशन का निशान बनाया और सवाल वापसी से उतार दिया। 3x का स्क्वायर 9x प्लस का 3 पावर क्या हो जाएगी 1/2। यहाँ पे क्या हो गया 6x प्लस का 9 और dx। बेटा फार्मूला मुझे क्या कहता है, अगर मेरे पास क्या हो बेटा कि जो भी यहाँ पे फंक्शन वाली टर्म हो उसी का डेरिवेटिव अगर वहाँ हो तो मैं क्या करता हूँ, इस फंक्शन वाली टर्म को लिखता हूँ, उसमें पावर में 1 प्लस करता हूँ और डिवाइड कर देता हूँ। तो सबसे पहले मुझे देखना पड़ेगा कि यार जो टर्म है क्या वो उसका डेरिवेटिव है कि नहीं है। तो यार देख लेना, अगर मुझे इस टर्म का डेरिवेटिव निकालना है इस वाली टर्म का, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ कि इसका डेरिवेटिव क्या आएगा अगर मुझे इसका निकालना है। तो क्या होगा 2 3 क्या हो जाएगा 6 और x आ जाएगा और 9x का डेरिवेटिव क्या होता है 9। तो देखो यहाँ पे वही आ रहा है ना 6x प्लस 9। तो मैं अगर इसका डेरिवेटिव निकालना चाहूँ, अगर सपोज क्या है, ठीक है, मैं यहाँ पे साइड में रफ वर्क कर रहा हूँ, ठीक है, इसके लिए तो मैंने क्या लिखा d/dx और इसका डेरिवेटिव निकाल लो 3x का स्क्वायर प्लस 9x और प्लस का 3। तो बेटा इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2 3 6x हो जाएगा, 2 में से 1 माइनस होगा तो 1 बच जाएगा। बेटा कांस्टेंट टर्म तो वैसे ही लिखा जाएगा, लेकिन यह टर्म क्या हो जाएगी 1, जिसको लिखने की ज़रूरत नहीं है और जिसका तो कोई वेरिएबल नहीं होता, वो क्या होता है 0 के बराबर होता है। बेटा 9x प्लस 6x प्लस 9, तो देखो वही वैल्यू आ रही है। तो फार्मूला मुझे क्या कहता है, आपको मालूम है, अभी मैंने लिख के दिखाया था, अगर फंक्शन ऑफ डेरिवेटिव के ऊपर कोई पावर लगी हुई हो और फिर उसी का क्या हो जाए वो डेरिवेटिव हो तो आपका आंसर क्या होता है, आपका आंसर होता है बेटा f(x) n+1, मतलब ऊपर पावर में +1 कर देते हैं और उसी में प्लस माइनस डिवाइड करने के बाद उसको c कर देते हैं, तो वो उसका क्या हो जाता है डेरिवेटिव हो जाता है। तो मैं क्या करूँगा, मैं देख रहा हूँ ये वाली जो टर्म है
ये इसका डेरिवेटिव है, तो मैं इस वाली टर्म को लिखूंगा एज अ आंसर अकॉर्डिंग टू फार्मूला। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, क्या लिखूंगा, 3x का स्क्वायर प्लस 9x और प्लस का 3, इसके ऊपर जो भी पावर लगी हुई बेटा उसमें क्या करूँगा, +1 कर दूंगा और डिवाइड भी क्या कर दूंगा, उसी पावर से डिवाइड कर दूंगा। जो ऊपर लिखाएगा वही चीज़ नीचे लिखा आ जाएगा और प्लस का क्या होगा, c। तो चलो आज इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 3x का स्क्वायर प्लस 9x प्लस का 3 और ऊपर क्या हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 + 1 3, तो 3 अपॉन क्या हो जाएगा 2 प्लस का c और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा बेटा 3/2 आ जाएगा। 2 डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ऊपर जाके लिखूंगा 2 और ये बेटा 3 नीचे आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो भी थर्ड वाली टर्म होती है ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 2 को ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर दिया, 3x का स्क्वायर प्लस 9x प्लस का 3 और ये क्या हो जाएगा बेटा 3/2 प्लस का c। तो ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। देखो कितने आसान तरीके से हमने निकाल लिया ना आंसर। चलो आ जाते हैं इसका पार्ट 2 सॉल्व करते हैं और देखते हैं वो कैसे सॉल्व हो रहा है। तो पार्ट 2 को मैं आपके सामने लिख कर दिखा देता हूँ, ठीक है। तो पार्ट 2 जो है हमारे पास वो क्या लिखा हुआ है, वो थोड़ा सा अलग टाइप का है, ठीक है। लेकिन आपने घबराना नहीं है, क्योंकि घबराओगे तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। तो कंफ्यूज तो नहीं होना है ना, हमें सवाल को अच्छे तरीके से और बेस्ट तरीके से सॉल्व करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे सवाल लिखा हुआ है उस तरीके से मैं सवाल को लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे रूट लगा हुआ है, साथ साथ मेरे पास क्या लिखा हुआ है बेटा, यहाँ पे x लिखा हुआ है और प्लस का b लिखा हुआ है, ठीक है, और dx लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये मेरे पास वैल्यू गिवन है जो कि मैंने आपको बता दिया सवाल में। अब ज़रा आप इसको देखो तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा होगा कि ये डेरिवेटिव है, ठीक है। अगर मैं इसको डेरिवेटिव निकालूं इसका, ठीक है, मैंने बताया था इस फंक्शन का डेरिवेटिव होना चाहिए ये। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालूँ तो मेरे पास क्या आएगा, अगर मैं रफली वर्क करके दिखाऊँ आपको यहाँ पे किनारे में, कि अगर मैं इसका डेरिवेटिव ले रहा हूँ d/dx का डेरिवेटिव ले रहा हूँ ax का स्क्वायर प्लस 2bx प्लस ये रफ वर्क है, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव क्या आ रहा है मेरे पास 2ax, ठीक है, प्लस का क्या आ जाएगा 2b और x 1 के बराबर हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो मतलब मेरे पास जो डेरिवेटिव आ रहा है d/dx का वो मेरे पास क्या आ रहा है बेटा, ये आ रहा है, ठीक है, ये वाली टर्म आ रही है, ठीक है। तो मुझे किसी ना किसी तरीके से यही टर्म बनानी होगी। तो ज़रा गौर से देखो इसमें किस चीज़ की कमी है, इसमें कमी है 2 की, तो 2ax है और यहाँ पे भी 2 की कमी है 2b है। क्यों ना मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँ किससे बेटा, मैं इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँ 2 से, तो कर सकता हूँ ना। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मल्टीप्लाई करता हूँ और डिवाइड किससे करता हूँ, 2 से करता हूँ, ठीक है। तो चलो आज करते हैं। तो अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 से तो मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, ये इसकी ज़रा पावर हटा दो, ax का स्क्वायर प्लस 2bx, ठीक है, और प्लस का c, अंडर रूट लगा हुआ है तो इसको क्या बोल देता हूँ 1/2 बोल देता हूँ। और ये वाली टर्म क्या हो जाएगी बेटा, अगर 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा 2ax प्लस 2 का b, ठीक है। यहाँ तक तो कोई मसले की बात नहीं है। अगर 2 मल्टीप्लाई करवाया है तो डिवाइड भी करवाऊंगा, तो मैं रूट से पहले क्या लिख देता हूँ, अपॉन लिख देता हूँ, ठीक है। अगर 2 कॉमन लोगे 2 से 2 दोबारा कट जाएगा, तो मैंने जस्ट इस वाली टर्म से उसको मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है। अब ज़रा गौर से देखो, आप भी गौर से देख रहोगे कि ये वाली टर्म का डेरिवेटिव क्या है, ये जो कि अभी हमने निकाल के देखा था ax का स्क्वायर प्लस 2bx किसके बराबर होता है 2ax प्लस 2b। तो ये इसका डेरिवेटिव है। तो फार्मूला मुझे क्या कहता है, आपको याद होगा फार्मूला, कि अगर डेरिवेटिव हो और n हो तो अगला टर्म क्या हो, उसी का डेरिवेटिव हो, तो वो कैसे लिखा जाता है बेटा, f(x) n+1/n+1 और ये क्या हो जाता है, c हो जाता है। तो कहने का मकसद क्या है कि मैं ये 1/2 में प्लस का 1 करूँगा और नीचे भी प्लस का 1 करूँगा और ये 1/2 वैसे ही लिखा रहेगा। मतलब मैं आपको लिख कर दिखा देता हूँ, एक मिनट, उसका मुझे पेज को क्या करना होगा, साइड करना होगा। बेटा वो 1/2 तो पहले से लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे जो था मेरे पास ax, ठीक है, तो ax मैंने वैसे ही लिख दिया। देखो ये वाली टर्म ax था ना, ax का स्क्वायर, तो वह लिखूंगा ax का स्क्वायर, क्योंकि पहली बार टर्म लिखते हैं। और फिर उसके बाद क्या था बेटा, bx था ना, 2bx, तो क्या लिख दूंगा 2bx और प्लस का आखिरी में क्या था मेरे पास, c था, तो मैं c लिख देता हूँ। ऊपर जो भी पावर है उसे +1 करवाओगे और उसी को उस पावर से क्या कर दोगे बेटा, डिवाइड भी करवा दोगे, ठीक है। और यहाँ पे प्लस का क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। बेटा मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो, बेल के आइकन क्लिक करो, ताकि आपको तमाम इन्फॉर्मेशन वक्त पर मिल सके, क्योंकि आपके लाइक्स की, सब्सक्राइब की मुझे अभी बहुत ज़रूरत है, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ax का स्क्वायर प्लस 2bx प्लस का c, फिर 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा और 1 + 2 तो 3 अपॉन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और नीचे क्या आ जाएगा बेटा 3/2,
2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख दिया। और प्लस का क्या हो जाएगा सी, भैया डिवाइड में वहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात है इसको मल्टीप्लाई तो होना लाजमी है। मैं डायरेक्टली भी ये वैल्यू काट सकता हूँ, ठीक है, कि ऊपर जाके भी कटना ही और नीचे से डायरेक्टली काट दो इसकी वैल्यू। तो मेरे पास क्या बच रहा है बेटा 1/3 ax का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2bx प्लस का c और 3/2 प्लस का c। देखो कितना आसान तरीके से हमने इसका आंसर निकाल दिया, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था, ठीक है। तो चलो आ जाओ इसका पार्ट 3 सॉल्व करते हैं। हो सकता है कि पार्ट 3 सॉल्व करते वक्त आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओ, लेकिन आप कंफ्यूज नहीं होगे इंशाल्लाह। मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो 6x प्लस का 5 बेटा ये डिवीजन में लिखा हुआ है, ठीक है। याद रखना है इसको उसी फार्मूला से सॉल्व करना है, तो हमें थोड़ा सा इसमें टेक्निक लगाना पड़ेगा। 3x का स्क्वायर प्लस 5x और प्लस का क्या लिखा हुआ है बेटा 2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये वाली टर्म है, ज़रा देखो इसका डेरिवेटिव हुई ऊपर वाली टर्म आ रही कि नहीं आ रही। मैं देखता हूँ अंदर वाली टर्म को, तो dx बोलता हूँ 3x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 2। अगर मैं इसका डेरिवेटिव ले रहा हूँ d/dx, ठीक है, तो मेरे पास क्या आ रहा है 3 2 तो क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा और x फाइनल हो जाएगा, तो मेरे पास 5 आ जाएगा, ठीक है। और प्लस का 2 क्या होता है 0। तो मैं देख रहा हूँ कि ये वाली टर्म ये रफ वर्क है, ठीक है। ये वाली टर्म और ये वाली टर्म क्या है बेटा सेम आ रही है। तो क्यों ना मैं एक काम करूँ, इसको उठा के ऊपर ले जाऊँ, ठीक है। मैं ऊपर ले जाता हूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, और याद रखना जब ये ऊपर जाएगा तो मेरे पास क्या होगा नेगेटिव का आएगा ना, नेगेटिव का 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको उठा के ऊपर लेके जा रहा हूँ। तो मैंने इसको यहाँ पे लिखा, इसको उठा के ऊपर लेके गया तो क्या हो गया 3x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 2। बेटा जो रूट की वैल्यू थी क्या हो जाएगी माइनस का 1/2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा ये वाली जो वैल्यू होगी 6x प्लस का 5 मैंने आपके सामने लिख दिया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, ठीक है। तो dx मैंने आपके सामने लिख दिया। मुझे मालूम है ये इसका क्या है बेटा डेरिवेटिव है। तो मैं क्या करूँगा इस वाले टर्म को लिख सकता हूँ ना फार्मूला के अकॉर्डिंग। अब मैं फार्मूला नहीं लिख रहा, डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ठीक है। 3x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 2 लिख दिया, ठीक है। और जो भी पावर होगी बेटा उसमें क्या करोगे +1 कर दोगे और उसी को क्या कर दोगे बेटा नीचे जाके माइनस का 1/2 और प्लस का क्या कर दोगे 1। और यहाँ पे प्लस का क्या आ जाएगा c आ जाएगा, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। 3x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 2, ठीक है। 2 1 ज़ा 2, 1 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा प्लस का 1/2 और यहाँ पे c और यहाँ पे क्या बचेगा बेटा प्लस का 1/2। ये डिवाइड के ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो मैं क्या लिख दूंगा 2 लिख दूंगा क्योंकि ये 1/2 लिखा हुआ है, तो इसको मैं रूट में लिख सकता हूँ। तो 3x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 2 और प्लस का c। देखो कितने आसान तरीके से हमने इसका भी आंसर निकाल दिया। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो इस तरीके से आप ले सकते हो। चलो आ जाओ इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। देखो मैं कंटिन्यूसली विदाउट स्किप किए हुए मैं आपको सवालात करवा रहा हूँ, ठीक है। तो आप परेशान मत होना, थोड़ा सा लेट हो जाएगा लेकिन हमने इसके सारे सवालात क्या करना है लिखना है, ठीक है। तो मेरे पास का सवाल क्या x का स्क्वायर 4x प्लस का 3 लिखा हुआ है, ठीक है। और उसके साथ मेरे पास दूसरी टर्म जो लिखी हुई है वो क्या लिखी हुई है वो लिखी हुई है इसके बाद पावर -9 है और यहाँ पे लिखा बेटा 2x प्लस का 4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा dx, ठीक है। तो ये सवाल दिया हुआ है। सबसे पहले देखो इसका डेरिवेटिव है कि नहीं है। 2x हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, बिल्कुल इसका डेरिवेटिव है। तो आपको बस डायरेक्टली सॉल्व करना सिखा दे रहा हूँ कि आपने सवाल तो वापसी उतारना है। x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 3 माइनस का 9। ये बेटा एक तरह का वो है क्या बोलते हैं एज अ प्रिपरेशन है, बता रहे जा रहे हैं कि आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो याद रखना जब ये इसका डेरिवेटिव है तो हम सिर्फ और सिर्फ इसको लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 3, ये क्या हो जाएगा -9 प्लस का 1 और नीचे भी क्या हो जाएगा बेटा -9 और प्लस का 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा c हो जाएगा। तो ज़रा बता दो इसकी वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास। x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 3 किसके बराबर हो गया बेटा -8 के और नीचे क्या आ जाएगा बेटा -8 आ जाएगा, ठीक है। और प्लस का c। अब मुझे बुक में देखना पड़ेगा इसका आंसर क्या है। बेटा बुक में इसको माइनस को प्लस कर दिया गया है, तो इस पूरी टर्म को नीचे ले जाता हूँ। तो मेरे पास क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू बेटा ऊपर 1 बच जाएगा, यह टर्म नीचे आ जाएगी। तो -8 x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 3 और माइनस का 8 था तो क्या हो गया प्लस का 8 हो गया और प्लस का c। तो बेटा ये हमने क्या कर लिया सॉल्व कर लिया पार्ट 4 को भी। अब ज़रा पार्ट 5 सॉल्व करते हैं। पार्ट 5 शायद आपको कोई नया टॉपिक लगे लेकिन कोई मसले की बात नहीं है, हम इसे भी बहुत आसान तरीके से क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो x - 2 लिखा हुआ है, x - 3 लिखा हुआ है और यहाँ क्या लिखा है बेटा x - 4 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख करके क्या कर दिया दिखा दिया।
अब क्या करना होगा, इसको मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो इस वाली टर्म को मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूँ और जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो फिर उसको इससे मल्टीप्लाई कर लूँगा, ठीक है। चलो आ जाओ। तो क्या हो जाएगा बेटा, एक्स 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 स्क्वायर हो जाएगा, एक्स थ्री का क्या हो जाएगा माइनस का 3x, माइनस 2x का क्या हो जाएगा माइनस का 2x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 3 का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस 4 और dx, ठीक है। उसी तरीके से अगर इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा आगे कंटिन्यूसली, तो माइनस का क्या हो जाएगा 5x प्लस का 6 और यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस 4 और dx हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना होगा, इसको मज़ीद सॉल्व करना होगा, देखते हैं क्या आ रहा है। अगर एक्स स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, x का क्यूब आ जाएगा। अब ये x माइनस 4 से होगा तो क्या आएगा माइनस 4x, माइनस 5x किससे होगा, इससे होगा तो क्या आ जाएगा बेटा माइनस का 5x का स्क्वायर। और एक मिनट को इससे मैंने इसको करा, फिर इसी को मैंने इससे करना था, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने आगे बढ़ गया। रुको, इस वाली टर्म को इससे करा तो x का क्यूब हो गया, और मैंने इसी वाली टर्म को माइनस 4 से किया तो क्या हो जाएगा बेटा 4x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा बेटा, माइनस 5 को इससे करूँगा तो माइनस 5x का स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस 5 को इससे करूँगा तो क्या आ जाएगा बेटा प्लस का 420 हो जाएगा ना, 4 5 का 20 और x आ जाएगा, ठीक है। अब इस 6 को करूँगा x के साथ तो क्या आ जाएगा मेरे पास 6x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 6 4 का क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, ठीक है। तो यह टर्म आपके पास dx में आ गई, ठीक है। ये मैंने आपको लिख कर दिखा दिया। इसको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं क्या वैल्यू आ रहा है। x का क्यूब तो वैसे ही रहेगा, 4x का स्क्वायर माइनस 5x का स्क्वायर किसके बराबर होता है माइनस के 9x के स्क्वायर के, ठीक है। प्लस का 20 प्लस का 6 तो मेरे पास किसके बराबर होता है 26x के। और बेटा माइनस 24 है और मेरे पास कोई दूसरी टर्म नहीं है तो क्या लिखूंगा माइनस का 24 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे x भी नहीं है क्या हमारे पास, क्योंकि 6 को 4 से 24 आया था, ठीक है। तो ये मेरे पास टर्म आ गई और मैं इसको क्या कर दूंगा dx कर दूंगा। अब बेटा मुझे क्या करना होगा, इसमें इंटीग्रेशन अप्लाई करना होगा। तो आपको मालूम है इंटीग्रेशन इंडिविजुअली सब के ऊपर अप्लाई होगा और सब में क्या होगा डिवाइड होगा। तो बताओ इसका अगर इंटीग्रेशन अप्लाई करूंगा तो क्या होगा 3 + 1 और नीचे क्या हो जाएगा 3 + 1, माइनस का 9 लिखता हूँ, x 2 + 1 नीचे क्या हो जाएगा बेटा 2 + 1, प्लस का 26 x लिखा हुआ है ना, तो x के ऊपर 1 छुपा होता है तो 1 + 1 और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 1 + 1। बेटा माइनस का 24 लिखा हुआ तो इसके साथ सिर्फ और सिर्फ क्या लग जाएगा s लग जाएगा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। तो मैंने लगा दिया। अब क्या करोगे बेटा, x की पावर 4 नीचे 4 आ जाएगा, माइनस x की पावर क्यूब नीचे क्या आ जाएगा क्यूब आ जाएगा, 26x का स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा, माइनस का 24x और प्लस का क्या हो जाएगा c हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया क्योंकि अकॉर्डिंग टू बुक हमारे पास यही है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 1 = 3, 3 2 3 3 9, ठीक है। उसे यार 2 1 = 2, 2 1 = 2, 2 3 = 6 और वैल्यू तो कट नहीं रही है तो क्या लिखूंगा बेटा x की पावर 4 4 माइनस का क्या आ जाएगा बेटा 3x का क्यूब प्लस 13x का स्क्वायर और बेटा माइनस का 24x प्लस का c। तो ये मेरा क्या हो जाएगा इस सवाल का जवाब हो जाएगा, जो कि मैंने आपको निकाल कर दिखा दिया। कितने आसान तरीके से हो गया ना, बस एक थोड़ा सा कैलकुलेशन था इसमें और कुछ भी नहीं था। चलो आज इसका नेक्स्ट मतलब पार्ट 6 को सॉल्व करते हैं और देखते हैं वो किस तरीके से सॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो पार्ट 6 जो है वो मेरे पास क्या वैल्यू है उसको भी लिख लेते हैं। पार्ट 6 जो है वो मेरे पास है बेटा 2x का स्क्वायर माइनस का 3 और इसके ऊपर स्क्वायर और dx, ठीक है। अब मेरे पास ये टर्म है, अब मुझे इसका ना थोड़ा सा सॉल्व करके इसका आंसर लेकर आना पड़ेगा, ठीक है। ये डेरिवेटिव ना बने लेकिन फार्मूला में तो मैं इसको ओपन कर सकता हूँ ना। कौन सा फार्मूला होता है आपको शायद याद हो कि a - b का होल स्क्वायर, याद है ना आपको क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² - 2ab प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। तो चलो इसको उस फॉर्म में खोलने की कोशिश करते हैं। तो क्या लिखूंगा बेटा 2x का स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा बेटा 2 हो जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू क्या है 2x का स्क्वायर है और मेरे पास बेटा b की वैल्यू क्या है 3 है, ठीक है। प्लस और 3 के ऊपर क्या लग जाएगा बेटा स्क्वायर लग जाएगा फार्मूला के अकॉर्डिंग और यहाँ पे क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगा लेना तो ज़्यादा बेटर है। तो मेरे पास क्या आ रहा है बेटा 4x की पावर 4 माइनस 2 2 4 4 3 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 12, तो मैं क्या लिख दूंगा माइनस का 12 x का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और 3 3 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। और इसके ऊपर क्या होगा
dx। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया। अब इसमें डेरिवेटिव्स लगा लेते हैं और देख लेते हैं क्या वैल्यू आ रही है। इंटीग्रेशन लगा लेते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन में क्या होता है कि जो भी पावर लिखी हुई होगी उसमें एक प्लस और वही चीज़ क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड, माइनस बेटा 12 लिखा हुआ है, 12 वैसे लिखा 2 + 1 और वही क्या हो जाएगा 2 + 1 और प्लस अगर वेरिएबल से कांस्टेंट टर्म होता है तो क्या लग जाता है, x लग जाता है और प्लस का क्या होता है, c होता है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या आ रहा है बेटा, 4x⁵ ठीक है, फिर माइनस का निशान, 12x³ और प्लस का 9x और प्लस का 3, 3 1 3, 3 4 12। तो मेरे पास क्या आ रहा है बेटा, 4x⁵ माइनस का 4x³ प्लस का 9x और प्लस का 6। बेटा फिर से कह रहा हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि आपको तमाम वीडियोस मिल सके, क्योंकि आपका एक ही मुझे आपसे चीज़ चाहिए जो कि क्या है, आपने मुझे सब्सक्राइब करना है और कमेंट करके बताना है कि वीडियो कैसी लग रही है। ठीक है, समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। बेटा पार्ट नंबर 7 आ गया है, क्योंकि मैं मुसलसल तकरीबन 20 मिनट हो चुका है और मैं 1 मिनट के लिए भी खामोश नहीं हुआ हूँ। क्यों नहीं हुआ हूँ, क्योंकि आपको लगे कि मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, आपको पढ़ा रहा हूँ और आपको तमाम चीज़ें बोलते जा रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं खामोश खुद ही हो जाऊँगा तो उसका मतलब क्या हो जाएगा कि आप कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे। तभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अगर सवाल भी लिख रहा हूँ तो मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। ठीक है, बोलते रह रहा हूँ ताकि क्या हो सके, आपका हो सके। ज़रा इस वाली टर्म को देखो, क्या इसका डेरिवेटिव है कि नहीं है। 3x हो गया, ठीक है, और 3 में से एक माइनस होकर 2 बचेगा, बिल्कुल सही। 2 3 का क्या होता है 6 और x बचेगा, ये 0 डेरिवेटिव। मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या है, डेरिवेटिव्स हैं। तो जो रूल अभी तक हमने इम्प्लीमेंट किया था वही रूल इसमें भी क्या करना होगा, अप्लाई कर देना होगा। ठीक है, क्योंकि मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास सेम ही वैल्यू आ रही है ना। ज़रा मैं देख लूँ, आई थिंक तो मेरे पास यहाँ पे 6x नहीं है, सॉरी, यहाँ पे मेरे पास 2x है सवाल के अंदर। सवाल लिखने में थोड़ी सी गलती हो गई, ये सवाल नहीं है, मैंने थोड़ा सा उसको अलग करके लिख दिया। x³ माइनस का क्या लिखा हुआ बेटा, 3x²। कभी कभी ना लाइव पढ़ाते हुए क्या होता है, सवाल लिखने में गलती हो जाती है, लेकिन अदरवाइज़ हर दफ़ा नहीं होती, कभी कभी हो जाती है। ठीक है, तो सवाल ये था। ठीक है, अब इस सवाल को मुझे क्या बनाना है, इसको चेंज करना है। जब इसका डेरिवेटिव लूँगा तो क्या होगा, अगर dx ले रहा हूँ इस वाली टर्म का, x³ माइनस 3x² और प्लस का 9, तो क्या आएगा, 3 पहले आ जाएगा। तो क्या होगा बेटा 3 और इसमें से एक माइनस, तो क्या बचेगा 2 बचेगा। ठीक है, और 3 2 6 और x में से एक माइनस होगा, क्या बचेगा 1 और 9 का डेरिवेटिव 0 होता है। तो मुझे ये बनाना है यहाँ पे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 को किया था। तो बताओ इसमें कमी किस चीज़ की, बेटा 3 की कमी है। अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ और 3 से डिवाइड कर दूँ तो 3x² और 3 2 6x हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँगा 3 से, तो 1/3 यहाँ लिख देता हूँ और मल्टीप्लाई इसको इससे करता हूँ, तो क्या आ जाएगा, मेरे पास x हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, माइनस का 3x² हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा। मल्टीप्लाई इससे करूँगा तो क्या हो जाएगा 3x² माइनस 3x। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा dx। तो मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड किससे किया है बेटा, 3 से किया है। ठीक है, तो ये मेरे पास टर्म आ रही है आपके सामने लिख करके। अब क्या करना होगा, इसका डेरिवेटिव लेना होगा। तो डेरिवेटिव लेना तो आपको आता ही है कि अगर ये इसका डेरिवेटिव है तो सिर्फ इसको लिख लो, तो क्या हो जाएगा x³ माइनस 3x² प्लस 9, यहाँ क्या हो जाएगा 7/2 प्लस का 1 करेंगे और डिवाइड भी किससे करेंगे बेटा, प्लस के 1 से ही। ठीक है, तो 7/2 प्लस का 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा c। तो ज़रा देखो 2 1 से क्या होता है बेटा 2 होता है। ठीक है, 2 + 7 9 होता है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा मेरे पास 9/2 हो जाएगा। ठीक है, और ये 1/3 वैसे ही रहेगा। तो ज़रा मैं इसको सही से लिख लेता हूँ यहाँ पे कि 1/3 वैसे ही रह गया, x³ माइनस 3x² प्लस 9, यहाँ पर बताया 9 क्या हो जाएगा 2, तो जाहिर सी बात है नीचे भी क्या हो जाएगा 9/2 और प्लस का 2। तो बेटा इसको जाके इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, मेरे पास जो इसकी वैल्यू है वो क्या बन जाएगी बेटा, 2 1 2, 3 9 27। ठीक है, यही होगा ना, 3 9 27, तो 27 लिखा जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा x³ माइनस का 3x³ x² प्लस 9 9/2 और प्लस का c। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, सवाल हो जाएगा। थोड़ा सा लेंदी था, अदरवाइज था आसान। तो बेटा ज़रा आगे चलते हैं और पार्ट नंबर 8 सॉल्व करते हैं और देखते हैं वो किस तरीके से सॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो पार्ट नंबर जो 8 है
हमारे पास 24 मिनट की वीडियो हो चुकी है, क्योंकि अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 ही सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि एक साथ इतने सारे सवालात हैं तो मुझे तो सारे सवालात सॉल्व करवाने हैं ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ आपके सामने इसके सारे सवालात को क्या कर रहा हूँ, सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, चलो आ जाओ करते हैं। आपको शायद याद हो, अगर a माइनस बी का होल क्यूब होता है तो वो बराबर किसके होता है बेटा, a क्यूब के माइनस का 3a² b, फिर उसका क्या होता है बेटा प्लस 3ab का स्क्वायर, और प्लस का फिर माइनस का क्या होता है बेटा, आखिर में जो भी टर्म होता है b का क्यूब। ठीक है, तो ये मेरे पास फॉर्मूला होता है इस वाली टर्म का। ठीक है, तो चलो आ जाओ, इसकी जगह यही टर्म लिख देंगे। तो इंटीग्रेशन मैंने वैसे ही लिखा, एक्स के क्यूब की जगह क्या आ जाएगा, एक्स का क्यूब आ जाएगा। ठीक है, स्क्वायर है ना, एक्स का स्क्वायर है तो मैं पहले स्क्वायर लगाऊंगा और उसके ऊपर क्या लिख दूंगा, क्यूब लिख दूंगा। ठीक है, -3 लिखूंगा। ए की वैल्यू क्या है बेटा, एक्स है, तो एक्स की वैल्यू क्या है, स्क्वायर, और उसके ऊपर क्या लग जाएगा, स्क्वायर, और बी की वैल्यू क्या है बेटा, 3 है, तो क्या 5 है, तो मैं क्या लिख दूंगा, 5 लिख दूंगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई मसले की बात नहीं है। प्लस फिर 3 है, ए की वैल्यू क्या है बेटा, एक्स का स्क्वायर, तो एक्स का स्क्वायर लिख दूंगा। बी की वैल्यू क्या है बेटा, 5 है, तो 5 लिखूंगा, लेकिन उसके ऊपर क्या लगा दूंगा, स्क्वायर लगा दूंगा। फॉर्मूला में स्क्वायर लगा हुआ है, माइनस बी की वैल्यू बेटा 5 है, और 5 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, और आखिरी में क्या होगा, डी एक्स होगा। ठीक है, तो ये पूरी टर्म में डी एक्स लगा हुआ है। अब क्या करोगे, इंटीग्रेशन वैसे लिखोगे, 2 3 का क्या हो जाएगा, 6 एक्स की पावर 6, 2 2 4, तो 3 एक्स की पावर 4, और फिर 5 से भी मल्टीप्लाई होगा, 3 5 15 होता है, तो डायरेक्टली क्या लिख देता हूँ, 15 ही लिख देता हूँ। ठीक है, तो 15 हो जाएगा, फिर 3 5 का क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, और x का स्क्वायर तो वैसे ही रहेगा। ठीक है, सॉरी 5 के ऊपर लगा हुआ है, 5 5 25, और 25 को अगर बेटा 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 75 आता है। ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर आ जाएगा, -5 का क्यूब क्या होता है, 125, इन सब के ऊपर क्या लग जाएगा, dx लग जाएगा। ठीक है, अब आपको इसका क्या करना है बेटा, इंटीग्रेशन एक एक करके फाइंड आउट करना है। तो इंटीग्रेशन करना, फाइंड आउट करना आसान हो गया। तो क्या करूँगा, अगर x की पावर 6 है तो +1 करोगे, और नीचे भी क्या करोगे तो +1, -15 लिखोगे, अगर x की पावर 4 है तो +1 करोगे, और 4 प्लस क्या कर दोगे, 1 कर दोगे। अगर बेटा x की पावर क्या है बेटा, हमारे पास स्क्वायर है, तो +1 हो जाएगा, और नीचे भी क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस का क्या हो जाएगा, 25x, और प्लस का क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने प्लस का c लिख दिया। बेटा ये वैल्यू क्या आ रही है, x की पावर 7/7, माइनस बेटा यहाँ पे क्या आ रहा है, 15x की पावर 5/5। ठीक है, फिर क्या आ रहा है मेरे पास, प्लस 75x की पावर 3/3, और माइनस का 125x, और प्लस का c हो गया। ठीक है, अब जो टेबल से वैल्यू कट रही है उस वैल्यू को काट दो। जैसे कि बेटा मेरे पास 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, 325 ज़ा मेरे पास क्या होता है बेटा 75, और बाकी वैल्यू तो कट ही नहीं रही। तो x की पावर 7/7, माइनस का बेटा 3x, ठीक है, और की पावर 5, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा प्लस 25x की पावर क्यूब, माइनस का 125x, और प्लस का c। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस फार्मूला में वैल्यू को पुट करना था और इसका आंसर लेकर आना था। ठीक है, थोड़ा स्पीड दिखाना पड़ेगा क्योंकि 27 मिनट हो चुका है, अभी हमारा एक ही सवाल चल रहा है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं। तो क्या कर सकते हैं, अब बेटा हमारे पास पार्ट 8 भी हो गया था, तो अब पार्ट 9 है मेरे पास, जो कि क्या लिखा हुआ है, साइन एक्स लिखा हुआ है। ठीक है, और पहले मेरे पास कॉज एक्स लिखा हुआ है। ठीक है, कॉज एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, तो फिलहाल कोई फ़र्क नहीं पड़ता, साइन एक्स लिखो या कॉज एक्स लिखो, पहले ये दोनों प्लस ही हो रहा है तो उससे कोई मसले की बात नहीं है। ठीक है, ऊपर मेरे पास जो वैल्यू लिखी है वो क्या लिखी है मेरा, 3/2 लिखी हुई है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कॉज एक्स लिखा हुआ है, और क्या लिखा है बेटा, माइनस का साइन एक्स लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे डी एक्स लिखा हुआ है। सबसे पहले देखना होगा ये दोनों एक दूसरे का डेरिवेटिव है कि नहीं है। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस, और कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, माइनस का साइन, तो बिल्कुल डेरिवेटिव है। फॉर्मूला मुझे कहता है सोल्यूशन लिखने के बाद कि जो भी पहली टर्म होगी उसको लिख लो, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और उसके जो पावर होगा उसमें प्लस का 1 करो, और नीचे भी क्या कर दो, 3/2 प्लस का 1, और यहाँ पे क्या कर लो, c कर लो। तो 2 1 ज़ा 2, 2 प्लस 3 5 होता है, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की पावर क्या हो जाएगी बेटा, 5/2, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा बेटा 5/2, और प्लस का c, 2 को पर अगर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा 2/5 साइन एक्स, ठीक है, प्लस का कॉस एक्स, ठीक है, और 5/2 प्लस का c। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इस सवाल का जवाब हो जाएगा, जो कि मैंने आपको निकाल करके दिखा दिया।
तो अब आ जाते हैं, अब इस क्वेश्चन का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारे पार्ट कर लिए हैं। अब लास्ट पार्ट आ गया है, ठीक है 10। तो मेरे पास क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखूंगा 10x, ठीक है, प्लस का साइन x, ठीक है, जिसको मेरे पास वैल्यू क्या दी हुई है यहाँ पे, सेक स्क्वायर x, ठीक है, प्लस का क्या हो जाएगा cos x और dx, ठीक है। तो ज़रा देखो ये वाली टर्म क्या इसका डेरिवेटिव है, बिल्कुल सही। tan का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है, और sin का क्या होता है, cos होता है, ठीक है। तो हमारे पास बिल्कुल सही दिया हुआ है, तो इसी वाली टर्म को लिखूंगा सॉल्यूशन लिखने के बाद कि क्या हो जाएगा, tan x प्लस का sin x, ठीक है, और इसका पावर क्या हो जाएगी बेटा, पावर मेरे पास बुक के अंदर क्या मेंशन है, बुक के अंदर स्क्वायर मेंशन है, ठीक है, क्या मेंशन है, स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वायर लगा देना, ठीक है। तो ये स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी स्क्वायर नहीं है, सॉरी कुछ भी नहीं है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। जो भी पावर होता है उसमें बेटा क्या करते हैं, 1 प्लस करते हैं और डिवाइड भी उसी के करते हैं, ठीक है। और प्लस का क्या होता है, c होता है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, tan x की वैल्यू प्लस साइन x हो जाएगा, ठीक है। ऊपर पावर 2 हो जाएगा प्लस का c, और नीचे क्या हो जाएगा 2। अगर इसको अरेंज करके लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो कि 1/2 tan x प्लस का साइन x, ठीक है, और इसके ऊपर स्क्वायर प्लस का c। तो बेटा 10 के 10 सवाल हमने क्वेश्चन नंबर 1 के सॉल्व कर लिए हैं। अब चलो आ जाते हैं इसका नेक्स्ट मतलब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आ गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देख के आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बहुत आसान सवाल है, लेकिन बस इसमें एक फॉर्मूला लग रहा है, ठीक है। क्योंकि हमने अभी मल्टीप्लाई जो प्रोडक्ट रूल था उसके बारे में पढ़ा था, इंटीग्रेशन का अगर फंक्शन का ही डेरिवेटिव होता है तो हम उस फंक्शन वाली टर्म को लिखते हैं। लेकिन जब हमारे पास दो टर्म डिवाइड हो रहा हो और फिर उसका क्या हो बेटा, इंटीग्रेशन आ रहा हो, ठीक है। मतलब कि अगर मेरे पास एक इंटीग्रेशन हो रहा है, ठीक है, और ऊपर क्या लिखा है बेटा, फंक्शन ऑफ एक्स है, ठीक है, उसका डेरिवेटिव हो ऊपर, और नीचे क्या हो जाए, नीचे उसी का टर्म लिखा हो, ठीक है। मतलब कहने का मकसद ये है, मैं इसको और अच्छे से लिख सकता हूँ इस तरीके से, एक मिनट रुको। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, अगर मेरे पास एक फंक्शन हो, ठीक है, उसका डेरिवेटिव हो और नीचे क्या हो बेटा, एफ ऑफ एक्स हो, ठीक है, इस तरीके से हो। मतलब जो नीचे लिखा हुआ होगा, डिनोमिनेटर में लिखा हुआ होगा, वही ऊपर उसका क्या हो, डेरिवेटिव हो, और उसके साथ डी एक्स लिख देता हूँ। तो इसको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा मेरे पास, उसका लिखने का तरीका हो जाएगा एल एन, ठीक है, नेचुरल लोगैरिथम लग जाएगा, और मॉड के अंदर क्या लिखा जाएगा बेटा, एफ ऑफ एक्स, और प्लस का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है इसको सॉल्व करने का, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे डिवीजन मैटर है, आप देख रहे हो ना, और मैं ऊपर टर्म देख रहा हूँ, तो मेरे पास ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव्स क्या होगा, अगर इसका डेरिवेटिव लूँगा तो ऊपर वो आना चाहिए। तो ये 2x प्लस 0 होगा, मतलब ऊपर 2x आना चाहिए, लेकिन ऊपर क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है। क्यों ना मैं इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँ 2 से, कर सकता हूँ ना। तो मैं क्या करता हूँ, 1/2 पहले लिखता हूँ और 2 को x के साथ लिख देता हूँ, और नीचे क्या आ जाएगा बेटा, x का स्क्वायर प्लस 3, और ये क्या हो जाएगा dx। तो 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, तो वही सवाल बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि मुझको सेम बनाना था तो मैंने सेम बना दिया इस तरीके से। अब क्या करना होगा, इसका डेरिवेटिव ये है ना, मतलब ये जो मेरे पास फंक्शन है, ठीक है, ये जो डेरिवेटिव ऊपर वाली टर्म डेरिवेटिव है किसका, नीचे वाली टर्म का, x प्लस 3 का। ये 2x पहले आ जाएगा और 2 में से 1 माइनस होगा तो 1 बचेगा, तो 2x हो गया, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0, तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर ऊपर क्या बच रहा है, 2x ही बच रहा है, ठीक है। तो ये वाली टर्म जो है वो इसका डेरिवेटिव है। तो जब ऐसा टर्म होता है मेरे पास, तो वो क्या हो जाता है मेरे पास, वो मुझे कहता है कि आपने क्या करना है कि आपके पास जो फंक्शन है ना एफ ऑफ एक्स, उसको लिखो, ठीक है। जो फंक्शन है उसे लिखो कैसे करके, लॉक लगा करके फंक्शन लिखो, और फंक्शन लिखने के बाद प्लस का सी कर दो, तो ये आपका क्या होता है, डेरिवेटिव। तो मेरे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी बेटा, नीचे वाली टर्म होगी, ठीक है। तो क्या लिखूंगा, 1/2, यहाँ पे नेचुरल लोगैरिथम लगाऊंगा, ये लगाऊंगा, और एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है बेटा, नीचे वाली टर्म एक्स का स्क्वायर और 3, और प्लस का क्या हो जाएगा, सी। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इस सवाल का जवाब हो जाएगा। सिंपल। अभी शायद आपको समझ ना आया हो, लेकिन नेक्स्ट सवाल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। पार्ट 2 सॉल्व करता हूँ। पार्ट 2 में क्या लिखा हुआ है हमारे पास, पार्ट 2 में लिखा हुआ है इंटीग्रेशन है, ठीक है, सेक स्क्वायर, ठीक है, एक्स है प्लस कॉज एक्स है, और उसके नीचे क्या लिखा हुआ है, सवाल लिखा हुआ है मेरे पास tan x, और प्लस का क्या लिखा हुआ है, साइन एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डी एक्स लिखा हुआ है। अब मुझे देखना होगा कि इसका इंटीग्रेट ऊपर वाला है टर्म के नहीं है। तुम लोग को मालूम होगा अगर tan x और sin x का इंटीग्रेशन लोगे तो d/dx लो, और ज़रा इस वाली टर्म को देखो क्या आ रहा है वैल्यू। तो मेरे पास tan x की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, सेक स्क्वायर x हो जाएगा, ठीक है। और मेरे पास sin x की पहले तो ऐसे ही लिख दो, tan x ही लिख दो,
फिर उसके बाद मैं इसका इंटीग्रेट निकाल के दिखाऊंगा और साइन एक्स वैसे ही लिख दो, ठीक है। आपको मालूम होगा tan का इंटीग्रेट क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। और मेरे पास साइन का इंटीग्रेट क्या होता है बेटा, कॉज होता है, ठीक है। तो प्लस का क्या हो जाएगा, कॉज एक्स हो जाएगा। तो सेम वही वाली टर्म आ रही है ना, वही वाली टर्म आ रही है, तो मतलब ये मेरे पास टर्म ये रफ वर्क है एक तरीके से, मतलब ये नीचे वाली टर्म का इंटीग्रेशन है, ऊपर वाला टर्म इंटीग्रेशन ही डेरिवेटिव है, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, जब मैं इसका इंटीग्रेट निकालूंगा तो मैं नीचे वाली टर्म को लिखता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, ln, ठीक है, और नीचे क्या लिखा बेटा, tan x, ठीक है, प्लस का sin x, ठीक है, और प्लस का क्या आ जाएगा c। इसमें कन्वर्ट करने की मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि ये आराम से कन्वर्ट हुआ था। चलो आ जाओ आगे वाला सवाल सॉल्व करते हैं और देखते हैं वो किस तरह से हो रहा है। इसको और ईजीएस्ट फॉर्म में कर सकते हो अगर ये, क्योंकि MCQs में आएगा, उसके अलावा किसी में नहीं आएगा, तभी मैं इसको इतना उस तरीके से सॉल्व नहीं करवा रहा सवाल की तरह, ठीक है। तो पार्ट 3 मेरे पास क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन निकालना है किसका बेटा, 5x4 प्लस का 4x का क्यूब माइनस का क्या लिखा हुआ है मेरे पास, 3x का स्क्वायर प्लस का 2x, और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास, नीचे आ जाएगा बेटा x की पावर 5, ठीक है, प्लस x की पावर 4 माइनस का निशान x की पावर 3 और x की पावर 2, और इसका मुझे क्या लेना है, डेरिवेटिव्स लेना है, ठीक है। चलो आ जाओ, मुझे देखना होगा नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव ऊपर है कि नहीं है। अगर चाहो तो नीचे वाली टर्म को लेट कर सकते हो कि वो क्या है बेटा, f ऑफ x है, जिसकी वैल्यू क्या है, x की पावर 5 प्लस x की पावर 4 माइनस x की पावर 3 और x की पावर स्क्वायर। मैं अब आपके लिए क्या कर रहा हूँ, पूरा वो करके दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से आप बना सकते हो सवाल का जवाब, लेकिन वैसे ये MCQs में आएगा तो इतना कोई वो नहीं है। अगर इसका डेरिवेटिव ले लो तो डेरिवेटिव क्या होगा, पावर पहले आ जाएगा, ठीक है। तो 5x और पावर में से एक माइनस, तो 4 बचेगा, यहाँ पे 4 पहले आएगा और एक कम हो जाएगा, यहाँ पे -3 पहले आएगा और एक ऊपर कम हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये x हो जाएगा, ठीक है। तो ज़रा देखो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है, तो मतलब कहने का मकसद क्या है, ये टर्म का इंटीग्रेट ऊपर वाला है। तो फार्मूला मुझे क्या कहता है, फार्मूला मुझे कहता है कि अगर आपके पास f का डेरिवेटिव ऊपर हो और नीचे क्या हो, f ऑफ x, उसी फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर हो, तो उसको लिखने का तरीका क्या होता है, उसको लिखने का तरीका होता है ln, फिर उसके बाद बेटा f ऑफ x मॉड और प्लस का c। तो मैं क्या करूँगा, नीचे वाली टर्म लिखूँगा, क्या लिखूँगा, ln, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, मेरे पास फंक्शन के अंदर क्या आ रहा है, x का स्क्वायर प्लस x की पावर 5, x की पावर 4 माइनस x की पावर क्यूब और x की पावर स्क्वायर और प्लस का क्या हो जाएगा, c हो जाएगा, ठीक है। तो इतना आसान सवाल था जिसको हमने कर लिया। आज जो पार्ट 4 करते हैं बेटा, इसको देख के कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, बहुत आसान सा सवाल है, ठीक है। तो e लिखूँगा पावर x, फिर उसके बाद मेरे पास क्या लिखा है बेटा, प्लस का निशान है और 1/2 है, ठीक है। जबकि नीचे जो मेरे पास वैल्यू है क्या है बेटा, EX है और प्लस का निशान है ln x है। तो मैं नीचे वाली टर्म का पहले डेरिवेटिव ले लेता हूँ, मैं लेट कर लेता हूँ दोबारा से कि ये fx के बराबर है EX प्लस ln x। आपको याद होगा कि EX का डेरिवेटिव क्या होता है मेरे पास, अगर डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ तो EX ही होता है प्लस, और ln x का क्या होता है, 1/x होता है, ठीक है। वो डिवाइड में हो जाता है जो भी टर्म होती है। तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम है, तो मतलब फंक्शन वाला फार्मूला लगा सकता हूँ कि ln जो है वो किसके बराबर बेटा, EX प्लस का नेचुरल लोगैरिथम और प्लस का c, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया। 5/1 मेरे पास क्या है बेटा, 5/1 मुझे ये कहता है कि प्रोडक्ट रूल लगा हुआ है इसमें कि क्या है, 5x का क्यूब है माइनस 3x का स्क्वायर है, फिर इसके बाद प्लस 6x है और माइनस का 9 है, ठीक है। और यहाँ पे माइनस का 1 लिखा हुआ, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ बेटा, 5x का स्क्वायर माइनस का 2x और प्लस का 2, और ये क्या हो गया dx बेटा, क्योंकि डिवाइड वाला फंक्शन है। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसे माइनस में इसके नीचे ले जाता हूँ, क्योंकि मुझे देखने से लग रहा है ये इसका क्या है, डेरिवेटिव है, ठीक है। तो मैं इसको नीचे लेके जाऊंगा तो क्या होगा, इंटीग्रेशन वैसे ही हो जाएगा, ठीक है। और ये टर्म नीचे आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, 5x का क्यूब माइनस का क्या हो जाएगा, 3x का स्क्वायर प्लस 6x माइनस का 9, ठीक है। अब ये जो प्लस में था नेगेटिव में नीचे आके प्लस में हो गया, जिसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 5x का स्क्वायर माइनस 2x और प्लस का 2 हो गया और ये dx हो गया। अब मुझे देखना होगा नीचे वाली टर्म मेरा डेरिवेटिव बन रहा है कि नहीं बन रहा। अगर मैं 3 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा बेटा, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, 3 5 से 15 आ जाएगा। तो लेट कर लेता हूँ कि एफ एफ बराबर है किसके बेटा, 5x का क्यूब माइनस 3x 2 प्लस का 6x और माइनस का 9, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख लिया। अब मैंने ना यहाँ पे डेरिवेटिव भी ले ही लेता हूँ इसका। तो मैं डेरिवेटिव लेने से पहले यहाँ पे लिख देता हूँ वही सवाल जो यहाँ पे लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था, 5x का क्यूब माइनस का 3x का स्क्वायर। तो क्या है बेटा, 5x का क्यूब माइनस का 3x का स्क्वायर, 3x का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या है बेटा, प्लस का 6x और प्लस का क्या है, माइनस का 9 है, ठीक है।
तो क्या है मेरे पास माइनस का 9 है, मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया। इसका आप डेरिवेटिव ले लो और देखो ऊपर वाली टर्म आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 3 5 का कितना हो जाएगा 15 x का स्क्वायर, 3 2 का कितना हो जाएगा 6 x हो जाएगा और प्लस 6 हो जाएगा, ठीक है। और ये टर्म नहीं होगी। अब देखो उस साइड ऊपर न्यूमरेटर में टर्म है कि नहीं है, मेरा न्यूमरेटर में कुछ और टर्म है, 15 तो आ ही नहीं रहा। अगर मैं इस वाली टर्म को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 3 5 15, 3 2 6 और 3 2 6, तो मेरे पास सेम वही वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इंटीग्रेशन वाला सवाल लिखूँगा और ऊपर वाली टर्म को मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। ऊपर वाली टर्म को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा और ऊपर नीचे डिवाइड भी करूँगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 15x आ जाएगा, ठीक है। और स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा और प्लस का क्या आ जाएगा 6, सेम ये वाली वैल्यू आ जाएगी अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँ। तो डिवाइड करने के लिए मैं क्या करता हूँ, नीचे लिख देता हूँ 3। तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे नीचे 3 लिख दिया, ठीक है, 1/3। और नीचे वाली टर्म क्या थी बेटा मेरे पास, नीचे वाली टर्म थी मेरे पास 5x का क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर प्लस का 6x और माइनस का 9। बेटा ये इसका डेरिवेटिव है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा 1/3, तो वैसे ही लिखाएगा, ln लिखाएगा, फिर डैश लिखाएगा, यही टर्म 5x का क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर प्लस 6x माइनस का 9 और प्लस का क्या हो जाएगा c हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी हमने क्या कर लिया, कितने आसान तरीके से सॉल्व कर लिया। चलो आ जाओ आगे सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर आई थिंक सो ये 6 है, ठीक है। पार्ट नंबर 6 मुझे क्या कहता है, मुझे पार्ट नंबर 6 कहता है कि आप डेरिवेटिव ले लो 1 और नीचे क्या आ जाएगा बेटा x प्लस अंडर रूट x का, ठीक है। कहा जा रहा है कि इसकी वैल्यू को क्या करो, फाइंड आउट कर लो। तो क्या करना होगा, सबसे पहले ना मुझे ना इसका डेरिवेटिव ऊपर वाली टर्म बनानी है ना, तो मुझे एक काम करना पड़ेगा। सबसे पहले मुझे इसे 1 बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसका तो हो नहीं सकता 1, तो क्यों ना मैं इस वाली टर्म को ऐसे लिख सकता हूँ, अंडर रूट एक्स मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट एक्स, एक्स मल्टीप्लाई होगा दोबारा से एक्स आ जाएगा, ठीक है। और ये अंडर रूट एक्स मैंने वैसे ही लिख दिया, ठीक है। अब क्या करूँगा, इसमें से अंडर रूट एक्स को कॉमन ले लूँगा, तो मेरे पास 1 आ जाएगा। और यहाँ पे अंडर रूट एक्स कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या बचेगा बेटा, यहाँ पे एक अंडर रूट एक्स बचेगा और प्लस का क्या बचेगा 1 बचेगा, क्योंकि मैंने एक्स ही कॉमन ले लिया अंडर रूट एक्स। अब क्या करना होगा, अब क्योंकि अगर मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा 1/2 आएगा, ठीक है। क्या आएगा 1/2 आएगा, तो मैं 2 से डिवाइड भी करूँगा और 2 से मल्टीप्लाई भी करूँगा, ठीक है। 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई, तो मैं क्या करता हूँ 2 से मल्टीप्लाई किया 1/, यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया बेटा 2 से डिवाइड भी करा, ठीक है। 2 से डिवाइड करा, बता रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ, और x प्लस 1, ठीक है। इस सवाल को थोड़ा सा इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। ये मैंने लिख दिया। अब क्या करना होगा, क्योंकि मेरे पास जब मैं इसका डेरिवेटिव लूँगा ना, जब मैं इसका डेरिवेटिव लूँगा तो मेरे पास क्या आएगा बेटा 1 ही आएगा। कैसे आएगा, क्योंकि वो 2 से 2 कैंसिल आउट होगा और मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या आ जाएगा मेरे पास, वो आ जाएगा बेटा 2 से 2 कट जाएगा और 1 आ जाएगा, ठीक है। माइनस में होगा, नीचे जाके रूट का डील हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा ln, ठीक है। और ये वाली टर्म तो क्या हो जाएगा डेल्टा x प्लस 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस c। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस सवाल का। तो मैंने क्या कर दिया, इन तमाम वैल्यूज़ को आपको सॉल्व करके दिखा दिया। अब क्या करना होगा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे और देखेंगे वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। अब मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 आ गया है। चलो आज इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरीके से सॉल्व हो रहा है। ये भी बहुत आसान सवाल है। इसके लिए आपको एक फार्मूला को याद रखना होगा। वो फार्मूला क्या होगा, अगर आप क्या ले रहे हो बेटा इंटीग्रेशन, क्या ले रहे हो इंटीग्रेशन। तो मैं यहाँ एक सवाल में इंटीग्रेशन बनाया नहीं मैंने, इंटीग्रेशन है। अगर आप इंटीग्रेशन ले रहे हो और उसके पास आपके साथ ई एक्स का फंक्शन है और जो अंडर वैल्यू लिखी हुई है ना, जैसे ये साइन एक्स लिखा हुआ है, इसी का ही डेरिवेटिव क्या हो बेटा कॉज एक्स हो जाए, ठीक है। तो वो वाली जो टर्म होती है ना, मतलब साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कॉज एक्स, उसके साथ प्लस हो रहा हो, ठीक है। तो वो मेरे पास किस तरह से लिखाता है, वो लिखाता है मेरे पास पहले वाले फंक्शन लिखा देते ई एक्स और जो आपके पास जिसका डेरिवेटिव बन रहा होता है सिर्फ वाली टर्म लिख देता हूँ, मतलब क्या होता है साइन एक्स और प्लस का क्या हो जाता है सी हो जाता है। अभी शायद आपको समझ नहीं आया मैंने क्या बोला। मैं आपको एक फार्मूला लिख कर दिखाता हूँ। फार्मूला क्या कहता है कि अगर मेरे पास क्या हो बेटा ई एक्स हो, ठीक है, और ब्रैकेट में क्या हो हमारे पास एफ ऑफ एक्स हो, फंक्शन हो एक, और फिर वो प्लस हो रहा हो उसी एफ ऑफ एक्स के डेरिवेटिव से, मतलब ये जो यहाँ पे टर्म होगी ना एफ ऑफ एक्स, वो उसी का क्या होगा डेरिवेटिव होगा, ठीक है। अगर इस तरह की टर्म लिखी हुई आ रही हो तो वाई टर्म किसके बराबर होता है बेटा, वाई टर्म बराबर होता है ई ऑफ एक्स और जो फर्स्ट टर्म होती है उसके, तो क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स और प्लस का क्या हो जाता है सी, ठीक है। तो मुझे देखनी है समझ में आता है इस सवाल में
कि मेरे पास जो साइन का था वो उसी का डेरिवेटिव उसके साथ प्लस हो रहा था, तो मैं सिर्फ और सिर्फ ये वाली वैल्यू लिख सकता हूँ यहाँ पे ई एक्स साइन एक्स, क्योंकि बोला है कि ई एक्स लिखो और एफ ऑफ एक्स लिख दो और प्लस का सी। तो ये मेरे पास फॉर्मूला होता है जिसके तहत सॉल्व करते हैं, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। पार्ट 2 कर लेते हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपको सिखाया जा रहा है कि लिखते किस तरीके से, ठीक है। पार्ट 2 में लिखा हुआ बेटा ई ऑफ एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद लिखा हुआ है साइन लिखा हुआ है, ठीक है, इन्वर्स लिखा हुआ और एक्स लिखा हुआ है, प्लस का निशान 1 अंडर रूट लिखा हुआ है बेटा, और यहाँ पे क्या होता है 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज और डी ऑफ एक्स। तो बेटा बोला जा रहा है कि इसको सॉल्व कर लो, तो मुझे मालूम है एज वी नो दैट साइन इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, इसका डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो है ना वो एक इसके साथ हो रहा है प्लस इसके साथ हो रहा है, तो मेरे पास आंसर क्या हो जाएगा आपको मालूम होगा। तो फंक्शन बोलता है कि ई एक्स लिखो, लिख दिया, और फिर एफ ऑफ एक्स लिख दो। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है बेटा 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर और प्लस का क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने क्या कर दिया आपको लिख करके दिखा दिया, इसको इसी तरीके से लिखना होगा। मैं एक बार सवाल मैच भी कर लेता हूँ बुक के अंदर कि मेरे पास वैल्यू सही है कि नहीं है, ठीक है। तो सॉरी मैंने क्या करा, मैंने गलती से क्या लिख दिया, ये वाली टर्म लिखी, ये वाली टर्म नहीं लिखाएगी बल्कि क्या लिखाएगी एफ ऑफ एक्स लिखाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास टर्म नहीं लिखाएगी बल्कि क्या लिखाएगी ई ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स क्या होगा, ये पहली टर्म होगी, तो मेरे पास क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, और प्लस का क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। पार्ट 3 को देख लेते हैं और देखते हैं उसमें क्या हो रहा है। पार्ट 3 मुझे कहता है कि फंक्शन वही ई एक्स वाला है, ठीक है, और कहता है कि tan इन्वर्स, इस दफ़ा tan इन्वर्स x लिखता है और प्लस लिखता है और लिखता है 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, और बोलता है dx निकाल लो। तो सबसे पहले इसका मुझे डेरिवेटिव निकालना होगा, डी अपॉन डी एक्स ऑफ tan इन्वर्स x किसके बराबर होता है बेटा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो मुझे समझ में आ रहा है कि यह टर्म इसी का मतलब क्या है एज अ डेरिवेटिव है। तो मैं इसको लिखूँगा कैसे, ई एक्स को वैसे ही लिखूँगा और पहली वाली टर्म को वैसे ही लिख दूँगा, क्या लिखूँगा tan इन्वर्स x, ठीक है, और प्लस का क्या हो जाएगा आखिरी में सी हो जाएगा, ठीक है। इतना आसान तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। चलो आज पार्ट 4 सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि इसमें 5 ही है, तो पार्ट 4 को देखते हैं और देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आ रही है। तो पार्ट 4 में जो सवाल लिखा हुआ है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा है, लिखा हुआ है ई एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। ई एक्स लिखने के बाद क्या लिखा हुआ है मेरे पास सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, फिर प्लस का लिखा हुआ है tan एक्स, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है डी एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया। अब क्या करना होगा, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करके देखना होगा कि आपके पास वाकई में सेक स्क्वायर का वो क्या बोलते हैं लाइक आंसर यही आता है क्या, सेक स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है tan एक्स। तो लिख देता हूँ डी अपॉन डी एक्स बेटा, अगर सेक स्क्वायर का डेरिवेटिव लूँ तो मेरे पास क्या आता है बेटा, इसकी वैल्यू आती है tan x आती है, ठीक है, तो tan x ही आती है, तो बिल्कुल सही है, इसी का डेरिवेटिव है। तो क्या हो जाएगा ई एक्स बराबर हो जाएगा बेटा किसके, सेक स्क्वायर x और प्लस का c। तो मैंने आपके सामने क्या कर दिया, इसको लिख करके दिखा दिया, क्योंकि मेरे पास यही आंसर बनता। सॉरी मैं बार बार क्या कर रहा हूँ, हाँ बिल्कुल सही है, ई एक्स का स्क्वायर हो गया, ठीक है, लेकिन बुक के अंदर मेंशन बेटा tan x का स्क्वायर है, ठीक है। तो क्योंकि tan x सेक स्क्वायर x का होता है, तो tan को पहले भी लिख सकते हो बाद में भी लिख सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर इसको इस तरीके से करो कि ये लिख दिया बेटा आपने ई एक्स लिख दिया, tan x को पहले लिख लो और बेटा सेक स्क्वायर x को बाद में लिख दो और इसका dx लिख दो, तो पता है tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, इस वाली टर्म का डेरिवेटिव ई एक्स हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा tan x हो जाएगा, ठीक है, और प्लस का क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। बस घबराना मत, बस सिंपल सी बात है, आगे पीछे करके लिख दिया गया है, ठीक है। अब आखिरी है बेटा पार्ट नंबर 5 है, इसको देख लेते हैं। तो पार्ट नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है, फंक्शन है ई ऑफ एक्स का है, ठीक है, इंटीग्रेशन लेना है 1 अपॉन एक्स लिखा हुआ है प्लस का ln x लिखा हुआ है, ठीक है। तो ज़रा इसको ना इस तरह से मत करना है, ठीक है, मैंने आपको करके तो दिखा दिया, लेकिन ये इसके बराबर नहीं आएगा, tan x के बराबर नहीं आएगा। बेसिकली ये इसका डेरिवेटिव है, tan इसका डेरिवेटिव था, तो tan को आपने पहले लिखना था, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे मैंने जब देखा इस सवाल को, ln x का डेरिवेटिव ये होता है, तो क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, ln x प्लस का 1 अपॉन एक्स और ये क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, ठीक है। तो बुक के अंदर जिस तरह से आंसर है उसी तरह से बनाएंगे। तो मुझे पता है आंसर क्या होता है बेटा, अगर ये इसका डेरिवेटिव है ln x 1 अपॉन एक्स के बराबर होता है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, ई ऑफ x हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा ln x हो जाएगा और प्लस का c, ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो हमने देखो कितने आसान तरीके से ये 5 के 5 सवाल भी कर लिए। अब चलो आ जाओ इसका आखिरी सवाल करते हैं। तो हमारा इस क्वेश्चन नंबर 5 आ गया और क्वेश्चन नंबर 5 टोटली फार्मूला पर डिपेंड करता है, ठीक है। बाकी भी हमने फार्मूला के तहत ही किया था,
बेटा, लेकिन इसमें भी फार्मूला ही लगेगा, ठीक है। तो मैंने सोल्यूशन लिखा, जो सवाल लिखा हुआ उस सवाल को वापसी लिख दिया, जैसे कि डी एक्स लिखा हुआ है एक्स का स्क्वायर प्लस 9। क्या बेटा मैं इस वाली टर्म को ऐसे लिख सकता हूँ, डी एक्स अपॉन एक्स का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर लिखा जा सकता है ना। तो मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया। मेरे पास एक फार्मूला होता है, गौर से सुनना, ठीक है। एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला क्या कहता है, वो कहता है कि अगर आपके पास इंटीग्रेशन लगा हुआ है और डी एक्स लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे एक्स का स्क्वायर है प्लस ए का स्क्वायर है, ठीक है, तो वो किसके बराबर होता है, वो वाली वैल्यू जो होती है मेरे पास बराबर होती है, वो किसके बराबर होती है बेटा, 1/a, ठीक है, tan इनवर्स, ठीक है, और क्या होता है एक्स अपॉन ए और प्लस का सी, ये फार्मूला ये इसके बराबर होता ही है, ठीक है। तो मुझे सबसे पहले ए की वैल्यू पता करनी होगी कि ए की वैल्यू क्या है। ए की वैल्यू जाहिर सी बात है 3 है, तो क्या लिख दूंगा, 3 लिख दूंगा। अब चलो इस फार्मूला में पुट कर दो, क्योंकि ये मेरे पास क्या है बेटा एक्स प्लस 3, तो मतलब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 3 का स्क्वायर में ये एक्स हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ठीक है, और ऊपर डी एक्स है ही, तो किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है 1/3, फिर क्या आ जाएगा tan इनवर्स आ जाएगा, तो tan इनवर्स लिख दिया। एक्स की वैल्यू तो एक्स ही है, x/3 और प्लस का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। मेरे पास पार्ट 2 है बेटा, यहाँ पे dt लिखा हुआ है, इसको देख के आप घबराना नहीं, बस एक चीज़ याद रखना, एक फार्मूला होता है मेरे पास कि अगर ऊपर dt लिखा हुआ हो और नीचे क्या हो बेटा a का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर, अगर आप इसका इंटीग्रेशन लेते हो तो वो किसके बराबर आता है, वो मेरे पास बराबर होता है बेटा साइन इनवर्स और x/a और प्लस का क्या होता है c। तो बेटा यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू यहाँ पे इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, तो dt हो जाएगा √2 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर, तो t की a की वैल्यू क्या है मेरे पास 2 है, ठीक है ना। 2 लिखूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास साइन इनवर्स x की जगह x ही रहेगा, a की जगह 2 हो जाएगा और प्लस का क्या हो जाएगा c हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको करके दिखा दिया, सिंपल से आसान सा सवाल है। तो ये x की जगह यहाँ पे t लिखा हुआ है तो हम t लिख देंगे, ठीक है, और यहाँ पे 2 हो जाएगा साइन t/2, ठीक है। तो यहाँ तक तो कोई मसले की बात नहीं है। अब क्या करना होगा, अब हमारे पास पार्ट 3 सवाल है, इसको थोड़ा सा गौर से देख के करना कि मेरे पास ये है क्या, ठीक है। डेरिवेटिव लिखा बेटा dy के हिसाब से निकालना है, ठीक है, जबकि मेरे पास आंसर क्या है बेटा, यहाँ पे डेमो करके मॉडुलस का निशान डाल के y लिखा हुआ है, जबकि ये क्या हो जाएगा y का स्क्वायर माइनस 9 बेटा, ठीक है। इसका भी एक फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है लिखवाता हूँ कि dy लिखा हुआ हो और अगर इस तरह से डेल्टा डाल के क्या लिखा हो बेटा y का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर हो, ठीक है, y का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर हो, तो वो किसके बराबर होता है, वो मेरे पास बराबर होता है 1/a, ठीक है। फिर उसके बाद sec इनवर्स हो जाता है और यहाँ पे क्या होता है बेटा, यहाँ पे y लिखा हुआ है तो y अपॉन क्या हो जाता है a हो जाता है, ठीक है। और फिर मेरे पास क्या होता है प्लस का c, तो मैंने क्या लिख दिया प्लस का c, क्योंकि y था तभी मैंने y को यूज़ किया है। तो याद रखना, तो मेरे पास इसकी वैल्यूज़ क्या आ रही है ज़रा देख के बता दो, क्योंकि a की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ तो आराम से निकाल दूंगा, dy/√y √y का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, क्योंकि -3 होगा, क्योंकि 3 का 9 हो जाता है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है बेटा 1/3, ठीक है, 1/3 हो गया, ये माइनस का नहीं है प्लस का 3 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ठीक है, ये 1/3 पहले वाला आ गया, क्योंकि मुझे मल्टीप्लाई क्या करना होता है, मतलब कि ये फार्मूला का अकाउंट 1/a है ना, और a की वैल्यू क्या है 3 है, तो क्या लिख दिया 3, यहाँ पे लिख देना कि a की वैल्यू 3 है ताकि याद रहे। तो 1/3 आ गया, उसके बाद क्या आ जाएगा sec इनवर्स, y की जगह क्या आ जाएगा बेटा y आ जाएगा, a की जगह 3 और प्लस का क्या हो जाएगा c हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, यहाँ तक आंसर हो गया। याद रखना, अगर मेरे पास y है तो y लिखोगे, अगर मेरे पास x है तो मैं क्या लिखूँगा। हमारे पास पार्ट नंबर 4 आ गया, चलो इसको भी सॉल्व करना। अब सारे सवाल एक जैसे ही आसान सवाल आते हैं। अगर बेटा मैं इसको इस तरीके से सॉल्व कर लूँ, क्योंकि ऊपर उसका डेरिवेटिव है ही नहीं, 4 कॉमन ले लूँ तो 4 कॉमन आ जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 9 अपॉन क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। क्या मैं इस वाली टर्म को ऐसे लिख सकता हूँ बेटा कि मेरे पास ये हो जाएगा 1/4 पहले लिख देता हूँ, यहाँ पे t का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद बेटा माइनस का 3/2 का होल क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ ना, तो मैंने क्या करा, इसको इसी तरीके से आपके सामने लिख करके दिखा दिया। अब क्या करना होगा, अब मुझे आगे बढ़ना होगा और इसको सॉल्व करना होगा। तो याद रखना मेरे पास एक फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, जो कि मुझे इस सवाल के अंदर मेंशन है, बुक के अंदर भी मेंशन है, कि अगर मेरे पास क्या हो बेटा dx अपॉन ये dt, यहाँ पे dx, तो इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, dt और dx से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वेरिएबल चेंज है, ठीक है। अगर मेरे पास क्या हो बेटा x का स्क्वायर माइनस
ए का स्क्वायर हो, ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1/2a, ठीक है, ln, और यहाँ पे क्या होता है बेटा x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए और प्लस का c, ठीक है। तो ये मेरे पास फॉर्मूला होता है। यहाँ पे dt और वही t है, यहाँ पे dx है, यहाँ पे x है, ठीक है। तो उससे कंफ्यूज मत होना। तो 1/4 लिख दिया मैंने, ठीक है। ये वाली पूरी टर्म किसके बराबर होगी, इसके, तो 1/2a हो गया, ठीक है। a की जगह क्या आ जाएगा मेरे पास, a की जगह 3a, क्योंकि a की वैल्यू क्या है फार्मूला का अकॉर्डिंग इस साइड है। तो यहाँ पे लिख देना कि a बराबर है किसके, 3/2 के। तो मैंने क्या लिखना होगा, स्मॉल ब्रैकेट x लिख करके 3/2 लिख दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस करके, x नहीं लिखूंगा बल्कि t लिखूंगा, क्योंकि मेरे पास t था तो मैंने t ही लिखना है, ठीक है। तो मैंने t लिख दिया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का a जो है मेरे पास किसके बराबर, 3/2 के बराबर है, और प्लस का क्या हो जाएगा, c हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना होगा, क्योंकि यही टर्म मैंने तो लिख कर दिखा दिया आपको, और यही टर्म भी मेरे पास क्या हो गई, आ गई, ठीक है। अब क्या करना होगा, अब जो मेरे पास टर्म है इसको थोड़ा सा सॉल्व करना होगा और देखना होगा इसकी वैल्यू कैसे निकल रही है। एक चीज़ को आपने याद रखना है, ये क्या हो जाएगा मेरे पास 3/2 भी होगा, ठीक है। तो 3/2 भी लिख देना, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, कैंसिल आउट, और ये वाली टर्म भी क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। तो मेरे पास क्या बचेगा, 1/3 बचेगा यहाँ पे बचेगा बेटा 2 को 3 से मल्टीप्लाई 2t माइनस का 3, और नीचे क्या आ जाएगा बेटा, सबके नीचे 2 आ जाएगा, ठीक है, जो कि डिवाइड हो रहा है किसके साथ, 2 से होगा, तो 2t प्लस का 3, और नीचे क्या आ जाएगा, क्योंकि ये मेरे पास उधर जा रहा था, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर मेरे पास 2 हो जाएगा। डिवाइड से दो टर्म एक जैसी होती है तो बेटा वो कैंसिल आउट हो जाती है। तो 1/3, और याद रखना ln मत लिखना, क्योंकि यहाँ पे ln गिवन है, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, ln एक टर्म लिखा मैंने, ये इसकी वैल्यू क्या आ रही है बेटा, 2t माइनस 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा 2t प्लस का 3 और प्लस का c। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि मैंने आपको निकाल करके क्या कर दिया, दिखा दिया। थोड़ा सा लेंदी था, लेकिन खैर है, हमने इसको क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। अब मेरे पास नेक्स्ट सवाल है पार्ट नंबर 5। तो पार्ट नंबर 5 को भी देख लेते हैं कि किस तरह से सॉल्व हो रहा है। तो पार्ट नंबर 5 जो है वो हमें कहता है, अगर फंक्शन d ऑफ x का है और दो टर्म एक दूसरे से क्या हो रही है बेटा, प्लस हो रही है, ठीक है, और क्या हो के रूट लगा करके 9x का स्क्वायर प्लस 16x। तो अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूं बेटा कि dx तो लिखा ही हुआ, मैं बार बार लिख रहा हूँ बार बार ऊपर, तो ये जो dx हो गया, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, क्योंकि मेरे पास ये x का क्या लगा हुआ है, 9x का स्क्वायर है, ठीक है, 9x का स्क्वायर है, और ये रूट है, ठीक है। तो 9x का स्क्वायर मतलब 3x का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस का 16 हो जाएगा, ठीक है। तो यह टर्म मेरे पास आ जाएगी। अगर मैं 4 का स्क्वायर ले लूँ तो मेरे पास तो भी 16 हो जाएगा। याद रखना कि मेरे पास एक फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है वो कर लेते हैं, ठीक है। फार्मूला ये कहता है कि अगर आपके पास dy अपॉन क्या हो, dx अपॉन x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर हो, ठीक है, तो वो जो बराबर होता है वो किसके बराबर होता है बेटा, ln ये लगा करके मॉडुलस का निशान लगा करके क्या होता है बेटा, x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, ये याद रखना होगा, ठीक है, इसके बराबर होता है ये, ठीक है। तो सबसे पहले देख लो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, मेरे पास 4 है, ठीक है, a की वैल्यू क्या है, 4 है। तो और यहाँ पे 3x लिखा हुआ है, इसको भी लेट करूँगा मैं लेट कर लेता हूँ कि ये x का स्क्वायर बनाना है, तो मैं लेट कर दे रहा हूँ कि y बराबर है किसके बेटा, 3x के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dx हो गया, नीचे क्या हो जाएगा मेरे पास अंडर रूट y का स्क्वायर, और बेटा प्लस का निशान 4 का स्क्वायर, ठीक है। याद रखना है बिल्कुल इस तरह के फॉर्म में ये बन गया है, x का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर है ये, ठीक है, 4 का स्क्वायर। तो ये मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया। इसका इंटीग्रेशन लेना है, तो इंटीग्रेशन क्या कहते हैं, ये इसके बराबर है, ठीक है। तो मुझे क्या करना होगा, इसको उसी के तहत लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो लिखने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं लिख देता हूँ कि मेरे पास ये तो इसके बराबर है, और a की वैल्यू क्या है बेटा, a की वैल्यू 4 के बराबर है। तो लिख लो इसके अकॉर्डिंग कि ln, और अंडर रूट आ जाएगा बेटा, x की वैल्यू क्या है मेरे पास, x का स्क्वायर मेरे पास किसके बराबर है, क्योंकि जो पहली टर्म होती है वो y का स्क्वायर होता है, तो क्या लिख दूंगा, y का स्क्वायर लिख दूंगा, प्लस a की वैल्यू क्या है बेटा, a का स्क्वायर मतलब 4 है, तो मैं लिख दूंगा 4, ठीक है, और उसके ऊपर भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, 4 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का c आ जाएगा, ठीक है। इसको मज़ीद सॉल्व करना तो कर सकते हो इस तरीके से कि ln बना हुआ है नेचुरल लॉगरिथम, y की जगह क्या आ जाएगा, 3x का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस का क्या हो जाएगा 16, और मॉडुलस निशान और c, और इसको मज़ीद सॉल्व करना तो क्या हो जाएगा कि नेचुरल लॉगरिथम अंडर रूट क्या हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर इन दोनों के ऊपर लगा हुआ है, तो 9x का स्क्वायर प्लस 16,
और क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस का सी। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इस सवाल का जवाब हो जाएगा, जो कि मैंने आपको रैंडमली तरीके से जल्दी जल्दी निकाल के सिखा दिया है। ठीक है, पार्ट 5 आ गया। पार्ट 5 थोड़ा सा अलग टाइप का है। ठीक है, इसका भी इंटीग्रेशन लेना याद रखना। अगर मेरे पास इंटीग्रेशन हो, फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ठीक है, वो क्या कहता है, अगर मेरे पास dx लिखा हुआ हो, ठीक है, और नीचे क्या लिखा हुआ बेटा, रूट लगा करके x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, तो वो बराबर होता है बेटा किसके, ln अंडर रूट x का स्क्वायर प्लस क्या होता है बेटा, a का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का c। तो ये टर्म इसके बराबर होगी। लेकिन मुझे इसको थोड़ा सॉल्व करना होगा, क्योंकि ये x का स्क्वायर नहीं है, ये कांस्टेंट टर्म के साथ x का स्क्वायर है। तो इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं। तो मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, dx वैसे उतर जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा, नीचे जो मेरे पास टर्म है वो क्या हो जाएगा, मेरे पास 3x का स्क्वायर, ठीक है, तो मैंने क्या लगा दिया, 3x का स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस a की जगह क्या लिख दूंगा, 16 है ना, 4 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया। अब मैं लेट कर रहा हूँ कि मेरे पास ये जो है 3x जो है वो किसके बराबर है, y के बराबर है। ठीक है, अब मैं इसका डेरिवेटिव लूँगा कि y जो बराबर है किसके बराबर है, 3x के, तो इसका डेरिवेटिव लूँगा तो क्या आएगा, dy/dx हो जाएगा। और 3x का डेरिवेटिव क्या होता है, 3 होता है। ठीक है, ये मैंने आपके सामने लिख दिया। अब क्या करता हूँ, क्योंकि मेरे पास ये dx है, मुझे dx की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो मैं इसको इधर ले जाता हूँ और इसको नीचे ले आता हूँ। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, dy/3 हो जाएगा। और dx की वैल्यू क्या आ गई बेटा, dy/3। तो dy/3 मैं इसकी जगह लिखूंगा, ठीक है, और 3x की जगह क्या लिख दूंगा, y लिख दूंगा, क्योंकि मैंने पूरा वेरिएबल चेंज किया है ना, तो मुझे सब लिखना पड़ेगा। तो dx की वैल्यू क्या है बेटा, dy/3। तो मैं क्या करता हूँ, dx की जगह क्या लिखूंगा, dy/3। तो मैं काम करता हूँ 1/3 नीचे लिख देता हूँ, और dx की जगह क्या लिखता हूँ, dy लिख देता हूँ। ठीक है, dx की जगह dy/3 है ना, तो dy और नीचे 3 है। ठीक है, तो उसी तरह से लिखा हूँ, इसमें कोई आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, और यहाँ पे क्या होना चाहिए बेटा, y होना चाहिए। तो मेरे पास क्या है, 3x को मैंने क्या ऐड किया था, y ऐड किया था। तो क्या लिख दूंगा, y, और उसके ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर, प्लस x के ऊपर a के ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई मसले की बात है ही नहीं। तो बेटा a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे a की वैल्यू मेरे पास 4 है। तो इस वैल्यू की जगह क्या करोगे, फार्मूला पुट कर दोगे। फार्मूला मुझे क्या कहता है कि ln लिखना है। ठीक है, तो 1/3 तो मेरे पास पहले से लिखा हुआ है, तो मैंने 1/3 पहले से लिख दिया, फिर ln लिख दिया। फिर बोलते हैं बेटा जो रूट में वैल्यू है वो लिख दो। तो रूट की वैल्यू क्या है बेटा, y का स्क्वायर प्लस a की जगह क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का क्या हो जाएगा, c। जबकि मुझे y की वैल्यू मालूम है कि y की वैल्यू किसके बराबर है, 3x के बराबर है। तो मैं 1/3 वैसे लिखूंगा, ln वैसे लिखूंगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x। तो मतलब 3x का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 16, और ये क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/3 ln 3 3 9x का स्क्वायर प्लस 16, रूट वैसे ही रहेगा, और प्लस का c। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इस सवाल का जवाब हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट इस तरीके से ले सकते हो। इसके साथ साथ जो पार्ट नंबर 6 है ना, वो भी बिल्कुल सेम ऐसी ही है। मैं दिखाता हूँ किस तरीके से, कि पार्ट नंबर जो 6 मुझे कहता है, वो मुझे क्या कहता है, वो मुझे कहता है कि डेरिवेटिव है dx है, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्लस की जगह क्या हो गया बेटा, माइनस हो गया इस दफ़ा। ठीक है, और ये 9 है, तो बोला क्या है, प्लस की जगह क्या है बेटा, आपके पास माइनस का निशान है। तो इसका फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है, अगर प्लस की जगह माइनस होता है तो dx अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, याद रखना ऊपर भी dx ही होना चाहिए अगर नीचे x है तो। ठीक है, तो याद रखना यहाँ पे x का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है बेटा ln, सेम वही होता है, बस एक टर्म का इजाफा होता है, x पहले और लिखा जाता है, और यहाँ पे क्या हो जाता है, x का स्क्वायर और a का स्क्वायर और प्लस का c। याद रखना ये फार्मूला है। ठीक है, फार्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग सब चीज़ को सॉल्व कर रहे हैं। चलो आ जाओ। तो क्योंकि मुझे फार्मूला बनाना है तो पहले मैं इसको ही सॉल्व करता हूँ। फार्मूला तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, अब इसको सॉल्व करता हूँ। तो लिखता हूँ बेटा dx अपॉन क्या हो जाएगा मेरे पास, अंडर रूट, ये क्या हो जाएगा बेटा, 16 किसका होता है, 4x का होल स्क्वायर माइनस का 9 क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं लेट कर लूँगा कि मेरे पास जो y की वैल्यू है वो क्या है बेटा, 4x है। ठीक है, और इसका डेरिवेटिव लूँगा तो क्या आएगा, dy/dx किसके बराबर हो जाएगा बेटा, 4 के बराबर हो जाएगा। मुझे dx की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो मैं इसको इधर और इसको इधर ले आऊँगा, तो क्या हो जाएगा, dy की वैल्यू हो जाएगी 4 और यहाँ पे dx हो जाएगा। ठीक है, dx इसके बराबर है। अब इसकी वैल्यू के इसके अंदर पुट करता हूँ, तो मैं रूट लगाता हूँ, इंटीग्रेशन लगाता हूँ, और dx की जगह लिखूँगा dy/4, तो क्या हो जाएगा 1/4 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, dy हो गया और 1/4 मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, ये वाली टर्म हो गई। 4x किसके बराबर है, y के बराबर है, तो y के ऊपर क्या लग जाएगा, स्क्वायर, माइनस 3 के ऊपर क्या लग जाएगा, स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाली मेरे पास टर्म आ गई रूट लगा करके। अब मुझे मालूम है कि a की वैल्यू क्या है, मेरे पास 3 है। क्या है a की वैल्यू 3। फार्मूला मुझे क्या कहता है, मुझे फार्मूला कहता है कि ln लिखो। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहीं पर आपको लिख कर दिखाता हूँ, 1/4
फिर उसके बाद क्या बोला है कि एक इस तरह से मॉडुलस का निशान डालो और x लिखो। तो x तो मेरे पास है नहीं, मेरे पास तो y है, तो मैं क्या लिखूँगा, y लिखूँगा। प्लस फिर बोला रूट लगाओ और फिर y के ऊपर स्क्वायर, मतलब x के ऊपर स्क्वायर तो मतलब y के ऊपर स्क्वायर लगा दो और फिर a के ऊपर स्क्वायर लगा दो। तो a की वैल्यू क्या है मेरे पास, मैंने अभी लिख कर दिखाया था, a = 3, तो ये आ जाएगा 3 के ऊपर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और फिर बोला कि आप क्या कर दो, ये c लिख दो। चलो आज इसको सॉल्व कर देते हैं। 1/4 लिखे बेटा, y की वैल्यू क्या है, 4x है, तो क्या लिख दूंगा मैं, 4x लिख दूंगा प्लस अंडर रूट, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x का मतलब 16x का स्क्वायर, और 3 3 तक क्या होता है 9 होता है, और प्लस का क्या हो जाएगा c हो जाएगा। तो देखो कितने आसान तरीके से हमने इस वाले तमाम वैल्यूज़ को क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। इसी तरीके से इस सारे सवाल को क्या करना है बेटा, सॉल्व करना है और अच्छे तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। अब चलो आज इसका पार्ट नंबर 7 देख लेते हैं और देखते हैं उसमें क्या लिखा हुआ है। तो पार्ट नंबर 7 का जो सवाल है ना, वो इंटीग्रेशन लिखा हुआ है, dx लिखा हुआ है और नीचे क्या लिखा हुआ है मेरे पास 9 - x का स्क्वायर, ठीक है। अब इसका भी फार्मूला होगा, जाहिर सी बात है, जब सबका फार्मूला है तो इस वाली टर्म का ये फार्मूला होगा। अगर मेरे पास स्क्वायर हो और दोनों से माइनस हो रहा हो, तो मेरे पास वाला फार्मूला क्या कहता है, वो कहता है कि अगर आपके पास dx हो, ठीक है, और a का क्या हो जाए, स्क्वायर हो जाए, और उसके बाद क्या हो जाए, x का स्क्वायर हो जाए, ठीक है, तो वो बराबर होता है, अभी हमने किया भी था इसको, 2a होता है, और अभी मैंने थोड़ी देर पहले किया था, ln बराबर x प्लस a प्लस x, ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा बेटा a माइनस x, और प्लस का क्या होता है, c होता है, ठीक है। तो यह टर्म आपने इस तरह से लिखना है। तो ज़रा इसको इस तरह का बना दो, dx हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा बेटा 3 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, ठीक है। तो मुझे मालूम है a की वैल्यू क्या है, 3 है, तो यहाँ पे पुट कर दो। इंटीग्रेशन अगर निकालना चाहते हो तो क्या होना चाहिए, 1/2 है, तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। ln वैसे ही लिखूँगा, a की जगह क्या आ जाएगा 3 प्लस x, और नीचे क्या आ जाएगा 3 माइनस x, और प्लस का 3 हो जाएगा, 2 3 तक क्या होता है 6, तो आंसर क्या होगा 1/6 ln, यहाँ पे 3 प्लस x और क्या हो जाएगा 3 माइनस x। बेटा अगर वीडियो समझ में आ रही हो ना, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना, बेल के को क्लिक करना, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सके बेटा, अपॉर्चुनिटी मिल सके ज़्यादा से ज़्यादा सवालात सॉल्व करने की, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमने इसको सॉल्व कर लिया है बेटा, और बाकी भी इसके आगे के सवाल सेम सवालात हैं। अब बेटा हमारे पास जो सवाल क्वेश्चन नंबर 8 है ना, थोड़ा सा अलग टाइप का सवाल है बाकी सवालों से, और थोड़ा सा बड़ा सा भी है ये सवाल, लेकिन हम लोग इसको क्या कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे और देखते हैं किस तरह से सॉल्व हो रहा है। तो पार्ट 8 जो मुझे कहता है, वो मुझे बहुत आसान सा वर्ड कहता है, मुझे कहता है कि आप इसको सॉल्व कर लो। तो क्यों ना मैं इसको इस तरह से सॉल्व करूँ, dx लिख दूँ, नीचे बेटा x लिख दूँ, रूट लिख दूँ, इस 4x की जगह क्या लिख दूँ, 2x का स्क्वायर लिख दूँ, और माइनस का क्या लिख दूँ, 4 का स्क्वायर लिख दूँ, ठीक है। तो ये मैं टर्म आपको लिख कर दिखा दिया। अब मुझे क्या करना होगा, मुझे इसका एक फार्मूला मुझे मालूम है कि फार्मूला क्या होता है, अगर इंटीग्रेशन हो और ऊपर dy लिखा हुआ हो और नीचे क्या लिखा हो बेटा y लिखा हुआ हो, और फिर रूट लगा हुआ हो, और क्या लिखा हो बेटा y का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, तो वो मेरे पास किसके बराबर होता है, वो मेरे पास बराबर होता है 1/a, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है सेक इनवर्स, ठीक है, और y/a और प्लस का c। याद रखना जहाँ जहाँ y लिखा हुआ वहाँ वहाँ हम x भी लिख सकते हैं, उससे कोई मसले की बात नहीं है। अब क्या करना होगा, मुझे इसको सॉल्व करना होगा इस सवाल को, ठीक है। तो मैं सबसे पहले लेट करूँगा, यही टर्म क्या है मेरे पास y के, जब मैं y के लेट करूँगा तो मुझे इसको भी y की टर्म बनानी पड़ेगी और इसको भी y की टर्म बनानी पड़ेगी, ठीक है। मैं लेट कर लिया कि मेरे पास जो 2x है वो किसके बराबर है बेटा, y के, ठीक है। 2x बराबर है y के, क्योंकि यहाँ पे x लिखा हुआ है तो x की वैल्यू भी फाइंड आउट करना होगा। तो मैं 2 को नीचे ले जाऊँगा तो मेरे पास x की वैल्यू क्या हो जाएगी, y/2 हो जाएगी, ठीक है। तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, y/2, और मुझे मालूम है dx की वैल्यू निकालना है तो मुझे y का डेरिवेटिव लेना होगा, ठीक है। तो y का डेरिवेटिव लूँगा तो dy/dx किसके बराबर हो जाएगा, 2 के। अब dx को इधर ले जाओ, 2 को इधर ले आओ तो क्या आ जाएगा dy/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा dx, ठीक है। तो मेरे पास dx की वैल्यू भी आ गई, मेरे पास x की वैल्यू भी आ गई, मेरे पास 2x की वैल्यू भी आ गई, ठीक है। तो सब की वैल्यू लिख दो। dx की वैल्यू क्या है बेटा, dy/2, तो मैंने इंटीग्रेशन लिखा, ऊपर dy लिखा, dx की जगह क्या आएगा, dx की जगह जो मैंने यहाँ पे निकाला है बेटा, dx की जगह क्या आ जाएगा, मेरे पास dy आ जाएगा, ठीक है। dx की जगह क्या आएगा, dy, ये वाली टर्म आएगी dy, तो dy लिखा, और क्योंकि नीचे 2 भी लिखा हुआ है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, ठीक है। फिर मैंने ब्रैकेट लगाया, यहाँ पे मेरे पास क्या लिखा हुआ है बेटा, सवाल में मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है x, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या है, y/2, तो क्या लिख दूंगा, y/2 लिख दूंगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y/2 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से रूट लगा हुआ है, रूट लगा दूंगा, ठीक है। और फिर उसके बाद बेटा 2x लिखा हुआ है, 2x की जगह क्या आ जाएगा, y का स्क्वायर आ जाएगा, फिर माइनस का निशान है, और बेटा यहाँ पे a का स्क्वायर मतलब 4 है, ठीक है। तो
तो क्या लिख दूंगा 4 का स्क्वायर लिख दूंगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई मसले की बात नहीं है बेटा। इस 2 से ये 2 क्या हो गया कैंसिल आउट, तो मेरे पास सेम देखो वाई टर्म बच गई डी वाई, यहाँ पे वाई हो गया रूट हो गया वाई का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो मुझे मालूम है यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है 4 है। ठीक है, फॉर्मूला मुझे क्या कहता है ई एफ कहता है कि 1/a लिखो। ठीक है, तो मैं आपके सामने ही लिखूंगा, सामने फॉर्मूला भी लिखा हुआ होगा तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो ये किसके बराबर होता है बेटा 1/a, तो a की वैल्यू क्या है 4, तो मैंने 4 लिख दिया। फिर क्या लिखा हुआ है सेक लिखा हुआ है, सेक इन्वर्स लिख दिया बेटा y लिखा हुआ है। तो मेरे पास y क्या है, मेरे पास y है, तो मैं अभी फ़िलहाल तो y ही लिख रहा हूँ। ठीक है, और a की वैल्यू क्या है मेरे पास 2 है। ठीक है, मैंने क्या लिख दिया, सॉरी a की वैल्यू 4 है तो मैंने 4 लिख दिया और प्लस का क्या लिख दिया c। बेटा मुझे y की वैल्यू भी पता है, y किसके बराबर है 2x के बराबर है। ठीक है, तो आप क्या लिख दोगे 2x लिख दोगे, तो 1/4 सेक इनवर्स। ठीक है, y की जगह 2x/4 और प्लस का c। इसको काट के लिखना चाहते हो तो वैल्यू को काट करके भी आंसर लिखा सकते हो, अदरवाइज़ यहाँ पे भी क्या कर सकते हो, इस सवाल को छोड़ सकते हो यहीं पर, क्योंकि मेरे पास आंसर तकरीबन आ ही गया है। अगर आपको वैल्यू काट के लिखना है तो वैल्यू काट करके भी क्या कर सकते हो बेटा, लिख सकते हो। ये मेरे पास क्या हो गया, ये पूरा सवाल का जवाब आ गया। चलो आ जाओ अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।